गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में हम पढ़ रहे हैं सरफेस टेंशन वाला पार्ट, ठीक है। सरफेस टेंशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है। उसी न्यूमेरिकल को हम आगे बढ़ाते हैं। आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ध्यान दो। कैलकुलेट the work done when spherical drop of mercury of radius 2 mm. Radius is equals to 2 mm, that is 2 into 10 to the power minus 3 meter, falls from some height and breaks into millions of droplets. Millions of droplets मतलब n की वैल्यू दी है, millions मतलब 10 to the power 6, millions मतलब 10 to the power 6 ड्रॉपलेट each of same size। अब each of same size यहां पे लिखा है, इट इंडिकेट्स सबकी रेडियस कैसी है, सेम है। सबकी रेडियस जो 1-2 सेंटीमीटर का जो स्पेरिकल ड्रॉप था, जो स्फीयर था मर्क्यूरी का, वो नीचे गिर गया, उसमें 10 to the power 6 इतने पार्ट में वो डिवाइड हुआ, और जो भी छोटे छोटे पार्ट्स बने सबकी रेडियस कैसी थी, सेम। सबकी रेडियस सेम थी। फाइंड क्या करना है, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज T is equal to 0.5 न्यूटन पर मीटर, वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। सरफेस टेंशन की वैल्यू दी है, T is equal to 0.5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। वर्क डन इज इक्वल्स टू टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब मुझे चेंज इन एरिया फाइंड करना पड़ेगा, यस और नो। अब जब मैं चेंज इन एरिया फाइंड करने के लिए जाऊंगा, चेंज इन एरिया फाइंड करने के लिए जाऊंगा, तो जो एक सिंगल स्फीयर था उसकी तो रेडियस मुझे पता है, लेकिन जो मिलियंस ऑफ स्फीयर बने, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट बने, उसकी मुझे रेडियस नहीं पता। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, उसकी रेडियस फाइंड करूंगा। समझ में आया? लास्ट न्यूमेरिकल में क्या दिया था, ठीक है, जो आपने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट न्यूमेरिकल था उसमें दोनों, जो एक बड़ा स्फीयर था और ब्रेक होके जो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हुआ था, ठीक है, वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट थे उनकी भी रेडियस दी थी, और जो बड़ा ड्रॉप था उसकी भी रेडियस दी थी, और वो कितने ड्रॉप में डिवाइड हुआ, कितने छोटे छोटे टुकड़े बने, वो निकालना था मुझे। यहाँ पे n की वैल्यू दी है, मुझे फाइंड क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। तो वर्क डन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया अगर मुझे फाइंड करना है, चेंज इन एरिया अगर मुझे फाइंड करना है, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे फाइंड करना पड़ेगा क्या, रेडियस। किसकी रेडियस, वो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है ना बेटा, उसकी रेडियस मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, स्मॉल r radius of droplets, so n is equals to v1 divided by v2. What is v1? Volume of drop. v1 is equals to 4 by 3 pi r cube, and v2 is equals to volume of droplets. Volume of droplets v2 is equals to, ठीक है ना, वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने थे उनकी रेडियस कंसीडर की स्मॉल r, ठीक है। यहाँ पे पुट करता हूं, n is equals to ये कैंसिल हो गया, 10 to the power 6, r की वैल्यू क्या है बेटा, 2 into 10 to the power minus 3 cube divided by r cube,
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका क्यूब रूट ले लूंगा। मुझे आर क्यूब की वैल्यू थोड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए। टेक अ क्यूब रूट, जब मैं इसका क्यूब रूट लूंगा मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू 2 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 10 to the power 2। आप बोलोगे सर 10 to the power 2 कैसे आया, ध्यान दो, 10 to the power 6 ये क्यूब रूट हो जाएगा, मतलब 10 to the power 6 to the power 1/3। ठीक है, तो 10 to the power 6 into 1/3 तो ये क्या हो जाएगा, 2 that is 10 to the power 2। इसलिए मैंने वो डायरेक्टली वहां पे लिख लिया। तो ये जो +2 डिनोमिनेटर में वो ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू मुझे वो जो छोटा ड्रॉप था उसकी रेडियस पता चल गई। ठीक है, अब हम चेंज इन एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन एरिया। जो एक सिंगल ड्रॉप था उसका एरिया कितना होगा, A1 कंसीडर करता हूं 4 पाई r स्क्वायर ना, और A2 मतलब मिलियंस ऑफ जो ड्रॉपलेट्स बने, मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट बने। एक ड्रॉपलेट का एरिया 4 पाई स्मॉल r क्यूब। एक ड्रॉपलेट का एरिया 4 पाई स्मॉल r क्यूब। दो ड्रॉपलेट का 2 into 4 पाई स्क्वायर। तीन ड्रॉपलेट का 3 into 4 पाई r स्क्वायर। चार ड्रॉपलेट का 4 into 4 पाई r स्क्वायर। तो n ड्रॉपलेट का क्या होगा, n into 4 पाई r स्क्वायर। समझ में आया। अब n की वैल्यू मुझे पता है, dA पहले फाइंड करूंगा मैं, A2 माइनस A1। dA फाइंड हो गया, वो वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, पक्का। अब सबसे पहले तो चेंज इन एरिया फाइंड करेंगे। तो चेंज इन एरिया मतलब क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A2, n 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, n मतलब 10 to the power 6। एक मिनट 4 पाई बाहर निकाल लेंगे, 10 to the power 6। स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 2 into 10 to the power -5 स्क्वायर माइनस कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान दो, इज इक्वल्स टू -6 dA is equals to 4 pi plus 6 minus 10। ये वैल्यू कितनी होगी, -4। 4 into 10 to the power -4 -4 into 10 to the power -6। अब -4 है -6 है, सब्सट्रैक्शन तो होगा नहीं। सब्सट्रैक्शन के या एडिशन के लिए पावर्स के चाहिए सेम चाहिए, तो एक तो मुझे यहाँ पे -6 लेके आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे -4 लेके आना पड़ेगा। तो चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई, मैंने 400 कर दिया, दो जीरो बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 10 to the power -6 -4 into 10 to the power -6। तो अभी 400 में से 4 चले गए, कितने बचेंगे, 396। dA is equals to 4 pi into 396 into 10 to the power -6।
मीटर स्क्वायर। ये क्या बन गया बेटा? एरिया बन गया। ठीक है, क्या जिसको बोलेंगे चेंज इन एरिया निकाल लिया मैंने। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द चेंज इन एरिया, ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। नाउ W is equals to T into D, 0.5 न्यूटन पर मीटर। चेंज इन एरिया कितना है बेटा? 4 पाई इंटू 396 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है बेटा ठीक है, मैंने ये डायरेक्टली आंसर लिखा है, आप लॉग टेबल से कैलकुलेट करके इस आंसर को प्रॉपरली लिखेंगे। ठीक है, पक्का? तो जल्दी से कैलकुलेट नोट डाउन करो इसको। ये है बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखने से पहले या पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ठीक है, कभी कभी ये जो सरफेस टेंशन है ना, वो न्यूटन पर मीटर में नहीं रहता, वो रहता है डाइन पर सेंटीमीटर में। डाइन पर सेंटीमीटर मतलब उसके सीजीएस यूनिट में रहता है। ठीक है, एग्जांपल कंसीडर करो। इफ टेंशन इज इक्वल्स टू x डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन पर सेंटीमीटर है, वो तो ऐसा यूनिट नहीं है ना। यू हैव टू कन्वर्ट दैट डाइन पर सेंटीमीटर इनटू न्यूटन पर मीटर। आपको ये डाइन पर सेंटीमीटर को न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? ध्यान दो, 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, और सेंटीमीटर का आपको पता है। ठीक है, तो टेंशन जो x डाइन पर सेंटीमीटर था वो न्यूटन पर मीटर में कैसे आएगा? ध्यान दो, x इंटू एक डाइन, 1 डाइन मतलब 10 टू द पावर -5, x डाइन, डाइन मतलब 10 टू द पावर -5 न्यूटन, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 टू द पावर -2, दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहां पे लिख दूंगा सेंटीमीटर है, तो 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान दो, x -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, -5 + 2 -3। तो टेंशन इज इक्वल्स टू x इनटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर। ये जो न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पे उसमें काम में नहीं आने वाला, लेकिन आपको जो होमवर्क मिलेगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे रहेंगे जहां पे जो यूनिट है सरफेस टेंशन का वो डाइन पर सेंटीमीटर में दिया है। सो यू हैव टू कन्वर्ट दैट डाइन पर सेंटीमीटर इनटू न्यूटन पर मीटर। ये तरीका है उसका कन्वर्ट करने का। ठीक है बेटा, अभी जो न्यूमेरिकल दिया है उसको पढ़ते हैं। क्या न्यूमेरिकल है? कैलकुलेट द वर्क डन in blowing a soap bubble to radius 1 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू दी है, the surface tension of soap solution is वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। वर्क डन का फॉर्मूला P into dA, that is change in area। सही बात है। अब ध्यान दो, सबसे पहले मुझे चेंज इन एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझते क्या बोला, कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस 1 सेंटीमीटर। मतलब पहले सोप बबल था ही नहीं, पहले सोप बबल था ही नहीं, मतलब इनिशियल एरिया कितना हो गया? 0। और बाद में मैंने सोप बबल बनाया वहां पे, बाद में मैंने वहां पे सोप बबल बनाया जिसकी रेडियस कितनी थी? 1 सेंटीमीटर। तो चेंज इन एरिया जब मैं फाइंड करूंगा, सबसे पहले वही फाइंड करना पड़ेगा। तो चेंज इन एरिया जब मैं फाइंड करूंगा तो चेंज इन एरिया फाइंड करने के बाद, चेंज इन एरिया फाइंड करने के लिए मुझे फाइनल
माइनस इनिशियल एरिया करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशियल तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इनिशियल एरिया की वैल्यू क्या रहेगी 0 और फाइनल एरिया की वैल्यू क्या रहेगी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं। इनिशियल एरिया A1 is equals to 0, initially no, ठीक है। उसके बाद फाइनल एरिया A2 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ठीक है। लेकिन ये स्लोप बबल है बेटा, है ना, स्लोप बबल है मतलब प्रेशर दोनों साइड में रहता है, इसीलिए जो एरिया है वो भी दोनों साइड का लेना पड़ेगा। मतलब जो एरिया है मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, यही वैल्यू हो जाएगी बेटा। ठीक है, 8 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेंशन दिया है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर न्यूटन पर मीटर। वैल्यू पुट करो वर्क डन के फॉर्मूले में और आंसर फाइंड करो। ठीक है, तो वर्क डन का अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं T इंटू डी, टेंशन की वैल्यू ठीक है, इसकी फाइनल वैल्यू क्या है ध्यान दो, 2.5 इंटू 8, ये वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू पाई, है ना। तो 20 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान दो, 62.8 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में समझने लायक बात यह है उसमें भी सर हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वो सोप बबल है। इसके पहले जो ड्रॉपलेट रहते थे, ड्रॉपलेट मतलब ड्रॉप को आप कंसीडर कर सकते हो, ड्रॉपलेट को आप कंसीडर कर सकते हो सॉलिड स्फीयर, इनर सरफेस नहीं रहती थी, जो भी प्रेशर है जो भी टेंशन है वो सिर्फ आउटसाइड सरफेस में। वेयर सोप बबल जो है, जो सोप बबल रहता है वो हॉलो स्फीयर रहता है, आउटसाइड में भी टेंशन रहता है, इनसाइड में भी टेंशन रहता है, अंदर वाला भी एरिया रहता है, बाहर वाला भी एरिया रहता है। समझ में आया पक्का, इसीलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब जब कभी इसके बाद सोप बबल आएगा, सोप सॉल्यूशन में वो फ्रेम बनेगी, तब कहीं जाके हमेशा हम एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर फाइनल न्यूमेरिकल के वक्त यहाँ पे टेंशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, पक्का। चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, फाइंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग the radius of slope bubble from 1 centimeter to 2 centimeter. The surface tension of soap solution is 39 per centimeter. यहाँ पे कुछ कन्वर्शन है, ये न्यूमेरिकल इसके पहले वाले न्यूमेरिकल जैसा ही है। ठीक है,
मैं इनिशियल कुछ स्टेप्स करके दूंगा आपको, बाकी के स्टेप्स आपको ही करनी है। ध्यान दो यहाँ पे, रेडियस r1 इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 into 10 to the power minus 2 मीटर। r2 is equals to 2 into 10 to the power minus 2 मीटर। ओके, सरफेस टेंशन डाइन पर सेंटीमीटर है। डाइन पर सेंटीमीटर को जो हम न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 to the power minus 3 से। ये मैंने आपको इसके पहले ही दिखाया था, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 30 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है, वर्क डन की वैल्यू फाइंड करनी है। वर्क डन का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 2T into dA, change in area, initial area is equals to A1, 4 pi R1 square। R1 की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू फाइंड करो। फाइनल एरिया इज इक्वल्स टू R2 की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट करो, आंसर कैलकुलेट करो। चेंज इन एरिया 2 into A2 minus A1, A2 यहां से निकल जाएगा, A1 यहां से निकल जाएगा, या वैल्यू मत निकालो, वैल्यू सीधी की सीधी आप पुट करो और DA की वैल्यू फाइंड करो। आपने चेंज इन एरिया फाइंड किया, आप बोलोगे सर ये आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? वही रीजन, सोप बबल है, टेंशन दोनों साइड में रहता है, या फिर एरिया मुझे अंदर का बाहर का दोनों का कंसीडर करना पड़ता है, इसीलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वर्क डन से चेंज इन एरिया तो निकल गया मेरा, बचा क्या है? टेंशन, वो तो दिया है ना, तो वर्क डन भी कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू T into dA। ठीक है, कहीं कहीं पे यही फॉर्मूला 2T into dA रहता है, 2T into dA ये रहता है। ठीक है, लेकिन एक तो आप टेंशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करो। आप एरिया को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप टेंशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं हो। समझ में आया? आइदर टेंशन को 2 से मल्टीप्लाई करो या एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करो। मैंने एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे टेंशन को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो चेंज इन एरिया मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, वो वैल्यू मैं यहाँ पे वहां पे रखूंगा। सो 30 into 10 to the power minus 3 into G। सो XYZ जूल इतनी वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके लाएंगे। ठीक है, यही आपका असाइनमेंट समझ लो, असाइनमेंट आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में एंट्रेंस के लिए आते हैं वो स्टेट बोर्ड की कॉपी भी लेके आएंगे, कोई भी भूलेगा नहीं। मैं उनकी कॉपी वहीं पे ट्यूशन में ही चेक करूं। ठीक है, पक्का? चलो जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते बेटा इसके बाद। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब यहाँ पे इसको बबल की जगह रेक्टेंगुलर फ्रेम दिए हैं, रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब एरिया A1 दिया है 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, 4 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। उसी तरह a soap film is formed if the size of the film is changed to 3 centimeter by 3 centimeter, मतलब पहले जो साइज 2 by 2 सेंटीमीटर का था अब वो हो गया 3 by 3 सेंटीमीटर। तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी 9 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस टेंशन दिया है बेटा
T is equals to वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल्स टू T इंटू चेंज इन एरिया। सिंपल है, चेंज इन एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 इंटू A2 माइनस 7। 2 क्यों लिया? क्योंकि जो फिल्म रहेगी, क्योंकि जो सरफेस फिल्म रहेगी उसको, या जो स्टोव फिल्म रहेगी उसको दो सरफेस रहेंगे, उसको दो सरफेस रहेंगे, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू 2 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है? 9। मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल्स टू T इंटू dA। टेंशन कितना है बेटा? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी अगर देखें यहाँ पे, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पुट कर दो, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल, ठीक है बेटा, पक्का? चलो जल्दी से नोट डाउन करो। चलो ध्यान, 200 बबल्स जिनका रेडियस का रेशियो दिया है R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 4/3, तो उनके वर्क डन का रेशियो निकालना है ना। रेडियस रहेगा जो कुछ भी होगी, लेकिन उस रेडियस का रेशियो कितना आता है? 4:3। मुझे वर्क डन का रेशियो फाइंड करना है। आपको पता है वर्क डन मतलब क्या होता है? T इंटू डी, है ना। डीए क्या होता है? व्हाट इज डीए? चेंज इन क्या कहेंगे हम उसको? एरिया। तो उसकी वैल्यू हम इस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू जो भी एरिया होगा, ठीक है। तो अब एरिया यहां पे मुझे क्या मिलेगा? 4 पाई R1 स्क्वायर A1, ठीक है। या फिर मैं डीए ही कंसीडर करता हूं, 4 पाई R1 स्क्वायर एंड dA2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी 8 पाई R1 स्क्वायर 8 पाई R2 स्क्वायर। ये वैल्यू जब मैं यहां पे रखूंगा तो ध्यान दो, वर्क डन कितना आएगा? T इंटू 8 पाई R1 स्क्वायर सेम सॉल्यूशन है तो सरफेस टेंशन की वैल्यू सेम रहेगी, सरफेस टेंशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए मैंने उसको T1 T2 नहीं लिखा। तो W1 डिवाइडेड बाय W2 T इंटू 8 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T इंटू 8 पाई R2 स्क्वायर। 8 पाई गेट कैंसल्ड, टेंशन इज आल्सो कैंसल्ड, सो R1 बाय R2 होल स्क्वायर। R1 बाय R2 की वैल्यू क्या है? 4/3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/9। ये वैल्यू हो जाएगी W1 बाय W2, ठीक है बेटा। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं, ठीक है, ये हम इसके बाद लेंगे, ठीक है। चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे।